अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। ये है मेरे हाइम की छठी जिस दिन थी उस दिन मैंने ये इनको सूट ला के दिए थे और मिठाई न्याज़ करवाई थी। तो फिर ये न्याज़ के बाद मैंने कहा चलो मिठाई मोहल्ले में बांट देती हूँ। और ये बहुत मज़ेदार कलाकंद बहुत मज़े की थी, इनके दादा ने ला के दी कि आप ये बांटो मोहल्ले में। और फिर मैंने खाना वगैरह बनाया था लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनी और बहुत मसरूफ़ियत थी, इस वजह से वीडियो काफ़ी टाइम से जो है वो 2 दिन से अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मसरूफ़ियत क्या थी। तो पहले आप ये आज की वीडियो देखें और देखें मेरी मसरूफ़ियत क्या थी। इसके अलावा जो है मैं मार्केट भी गई थी तो काफ़ी सारी शॉपिंग की मैंने, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं शॉपिंग पे गई थी तो मैंने क्या क्या लिया। और ये उसके बाद की वीडियो है कि अगले दिन सुबह मैं आ गई अपने रूम में नीचे और मैंने कहा चलो फ्रिज की सफाई करती हूँ कि फ़्रिज मेरा काफ़ी दिनों से बहुत मैसी हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था और टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे तबीयत भी सेट नहीं थी तो इस वजह से दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन आज जब मैंने फ़्रिज खोला तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें थी जो हटानी थी और सेट करनी थी। तो ये देखिए मेरे फ्रिज का हाल क्या हो रहा है और सारे स्टैंड वगैरह भी इसके निकले हुए हैं। और ये निकाल के मैंने रखा था धोने के लिए, फिर अभी धुल गया है वो, लेकिन अभी मैंने सेटिंग नहीं की है। अब पहले मैं फ्रिज साफ़ करूँगी अच्छी तरह से और फिर इसको सेट करूँगी। तो ये काम भी घर में साथ साथ चल रहे होते हैं। लाजमी सी बात है कि हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को साफ़ करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। फ्रिज की सफाई करने के बाद मैं निकली अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए और फिर रास्ते में हमने काफ़ी इंजॉय किया कि मुझे डॉक्टर ने नारियल पानी पीने का कहा है कि आप ये लाजमी पिएं रोज़ाना 1 से 2 गिलास, ताकि आपकी हड्डियों में जो तासीर ख़त्म हो रही है वो इससे कवर हो। तो अब मैं ये रोज़ पी रही हूँ और जो मेरी हड्डियों का दर्द, गर्दन की हड्डी में दर्द, ये सब अभी कुछ बेहतर है। तो आप लोग भी लाजमी पिया करें, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और काफ़ी थोड़ा सा होता है ये, लेकिन बस ये कि फ़ायदेमंद है तो 1 सिप भी बहुत है फ़ायदे के लिए। और ये जन्नत भी मेरे साथ जा रही हैं। आप लोगों को पता है कि जन्नत अगर मैं कहीं जाऊँ गाड़ी में तो जन्नत मेरे साथ लाजमी होती हैं, रक्शे में भी होती हैं लेकिन गाड़ी में तो खैर लाजमी होती हैं। तो ये जन्नत से मैं कह रही हूँ कि जन्नत आप हाय करो सबको, मेरे व्यूवर्स को और पूरी यूट्यूब की फैमिली को। लेकिन जन्नत अपनी मस्ती में मस्त हैं तो जन्नत की तरफ से मैं आप लोगों को हाय करती हूँ। सॉरी गला ख़राब है तो इसकी वजह से आपको आवाज़ आ रही होगी। और बस मैं दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन सेटिंग अभी तक हो नहीं पा रही, ना गले की ना पैर की। तो बस सिलसिला यही चल रहा है, तबीयत ऐसी ख़राब है और मौसम बहुत ख़राब है तो इसकी वजह से जो है वो गले में दर्द, बुखार, नज़ला, खांसी, ये तो हर घर में ही है। तो इसी वजह से शायद मुझे भी है। और फिर ये उससे बाद की वीडियो है शाम की, जब मैं आ गई KDA मार्केट और मुझे लेना था इर्ज़ा का यूनिफ़ॉर्म। तो जुम्मे की वजह से यूनिफ़ॉर्म की तो सारी दुकानें बंद थी, लेकिन और दूसरी शॉप्स खुली थी तो लेने मैं कुछ गई थी और ले लिया मैंने कुछ और। बच्चों की शॉपिंग की, सबकी, इर्ज़ा की, अरहमा की, अपनी और जन्नत की कुछ चीज़ें ली। तो बस इस तरह करके जो भी हुआ मुझसे मैंने शॉपिंग कर ली और फिर 1 घंटे बाद हम वापस भी आ गए। और ये है KDA की मार्केट, बहुत बड़ी लगती है ये मार्केट और बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी देखें, जो भी कराची में रहते हैं तो उनको पता होगा KDA मार्केट के बारे में। और यहाँ की वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी, कपड़े भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत प्यारे, बहुत डिज़ाइनिंग में भी अच्छे और क्वालिटी में भी अच्छे। तो आप लोग लाजमी यहाँ पर आएँ। और ये कुर्तियाँ बच्चों की मैं ये भी देख रही थी, इसमें मैंने ली हैं 2-3 कुर्तियाँ, इर्ज़ा के लिए भी, अरहमा के लिए भी और अपने लिए भी। मैंने अपना तो सूट लिया है और इर्ज़ा के लिए सिर्फ टॉप वगैरह कुर्तियाँ इस टाइप की चीज़ें ली हैं। तो खैर ये काफ़ी अर्से बाद मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे तो लेना था यूनिफ़ॉर्म, लेकिन यूनिफ़ॉर्म नहीं मिला तो मैंने यही चीज़ें ले ली। और घर की ज़रूरत की चीज़ें, आपको पता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होती है, तो बस ये 2-4 चीज़ें भी ली मैंने। और सारी शॉपिंग करने के बाद जब हम लोग घर वापस आए तो फिर रात को मूड बन गया मेरे बेटे का कि मामा आज पार्क चलते हैं, क्योंकि जन्नत को हम अभी तक पार्क लेकर नहीं गए थे। और जन्नत जो है वो वीडियोज़ वगैरह में देखती हैं पार्क तो बहुत खुश होती हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं और फिर जन्नत को एंजॉय करवाते हैं। तो ये देख लें KDA की मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बड़ी और हर चीज़ यहाँ पे मिलती है आसानी से। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कपड़ों की भी, बच्चों की भी, बड़ों की भी, हर
किसी की, और सारी न्यू वैरायटी होती है यहाँ पर, तो आप लोग भी लाजमी आएँ और यहाँ से शॉपिंग करें। और ये देखें बच्चों के जो हैं यहाँ पर चश्मे वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। ये नाइट सूट बच्चों के बहुत ज़बरदस्त थे। मैंने जन्नत के लिए तो नहीं, इर्ज़ा के लिए लिया, जन्नत के साइज़ नहीं था। और फिर ये रात का सीन है जब हम पार्क जा रहे हैं, और इस वक्त यकीन करें कि रात के बज रहे हैं तकरीबन 12, जबकि मैं अपने बेटे से कह भी रही थी कि बेटा सारे पार्क बंद हो चुके होंगे और हमारा जाना बिल्कुल फजूल है, लेकिन उनको यही था कि नहीं मामा चलते हैं, देख लेते हैं, चेक करते हैं, अगर कुछ खुला हो तो जन्नत को थोड़ी इंजॉय करवा कर फिर हम लोग घर आ जाएंगे। तो जब हम पार्क पहुँचे तो यकीन करें सब बंद हो चुका था, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। लेकिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का एक पार्क है और ये 5C1 में है आई थिंक। तो यहाँ पर आए हम लोग और साथ हमने अलीना को भी लिया। बिल्कुल ख़ाली पार्क था और इन्होंने आरिफ के नाम से फिर जो है वो गेट खोल दिया और हम लोग अंदर आ गए तो पूरा ख़ाली पार्क और बहुत यानी कि सुनसान सा हो रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो अब यहाँ तक आ गए हैं तो जन्नत को थोड़ा सा झूले पर बिठाते हैं और घुमाते हैं, ताकि जन्नत थोड़ी सी खुश हो जाए, जन्नत का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये देखें जन्नत की मम्मा, उनकी गोद में जन्नत का भाई और आगे इर्ज़ा और अरहमा जा रही हैं। अलीना भी हैं, अलीना ने पूरा बुर्का पहना हुआ है, ये बुर्का ही पहनती हैं। और अबाया इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा सा है, ये वही पहन के आती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पार्क के, देखें पार्क माशाल्लाह कितना अच्छा है बच्चों के लिए, बहुत ज़बरदस्त सा ये मिनी पार्क है और बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरी टांग में लगी है चोट, इस वजह से मैं बहुत हल्के चल रही हूँ, बहुत एहतियात से, बहुत आराम से। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था आने का, मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जन्नत की वजह से मुझे जाना पड़ा। और मेरे बेटे की ज़िद थी कि मामा आपने ज़रूर जाना है, आपके साथ ही मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों के मज़े के लिए, बच्चों की खुशी के लिए तो फिर आपको पता है जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर बच्चियाँ झूल रही हैं, झूले इंजॉय कर रही हैं, सब मज़े कर रही हैं। और फिर जन्नत को हम लेकर आए यहाँ पर स्लाइडिंग में। मैंने कहा चलो ये यहाँ पे देखते हैं जन्नत यहाँ क्या करती हैं। तो जन्नत ने यकीन करेंगे यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कि शायद फ़र्स्ट टाइम है तो ये रोएंगी, ज़िद करेंगी या किसी चीज़ से डरेंगी, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने बिल्कुल भी ज़िद नहीं की, बल्कि बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से इंजॉय किया, खेला और हमें भी बहुत खुश कर दिया जन्नत ने। तो ये जन्नत का फ़र्स्ट टाइम पार्क का जो है वो था विज़िट, पार्क पे आना था इनको, पार्क में खेलना था। तो ये देखें इर्ज़ा ने इनको उठाया और फिर इर्ज़ा लेकर, और मेरी इर्ज़ा ने भी इनके साथ बहुत इंजॉय किया। मेरी इर्ज़ा जानी माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, अपने बाद 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को देखकर कभी कभी इनको गुस्सा भी आता है कि मामा आप मेरी नहीं सुन रही हैं, आप इनको देख रही हैं, आप जन्नत की सुन रही हैं। लेकिन फिर इनको ये समझ आ गई है अब कि ये दोनों छोटे हैं और मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ। वरना तो यकीन करें जन्नत से पहले इर्ज़ा, वैसे तो हम सबकी लाडली अभी भी हैं, लेकिन पहले इतनी थी कि इनको कोई उफ़ ना करे, कोई कुछ ना बोले। और अब ये मेरी इर्ज़ा माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी मतलब कि मोहब्बत करती हैं अपने छोटे भतीजों से कि इनको ना तो डांटती हैं, ना मारती हैं, ना डांटने देती हैं, और बल्कि इनको अपने साथ लेकर खेल रही होती हैं। ये देखें इर्ज़ा इनके साथ खेल रही हैं और जन्नत कितने आराम से माशाल्लाह खेल रही हैं। तो काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय किया, और बच्चों ने हमने भी बहुत एंजॉय किया। एक तो पार्क बिल्कुल ख़ाली था, ईज़ली हम हर जगह जा रहे थे, आराम से अपनी मर्ज़ी से घूम रहे थे और कोई ऐसा डर, कोई ऐसा डाउट नहीं था कि बहुत रश है तो बच्चे इधर उधर हो जाएंगे या कोई मसला होगा। तो बहुत ही ईज़ली हमने एंजॉय किया और काफ़ी देर तक जन्नत ने यहाँ पे खेला। इसके बाद हमने इनको सारे झूलों में बिठाया और देखा कि जन्नत खुश हो रही हैं या ऐसा ना हो कि कहीं रोएं। लेकिन माशाल्लाह से जन्नत ने हर चीज़ पे एंजॉय किया, हर जगह बहुत मज़ा किया इन्होंने और बहुत आसानी से घूमती रहीं। और अलीना ने भी बहुत इनके साथ जो है वो कोऑपरेट किया, बहुत अपनी भतीजी का ख्याल रखा, इनको हर जगह लेकर घूमती रहीं और माशाल्लाह से अलीना की वजह से और हमें ज़्यादा मज़ा आया। तो अलीना को हमने ले लिया था उनके घर से ही कि आप चलो हमारे साथ, मज़ा आएगा। लेकिन वो मना कर रही थी कि मामा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन हमने उनको ज़बरदस्ती लिया कि नहीं आप भी चलो, क्योंकि जन्नत जो है वो इर्ज़ा से तो हैं हिली हुई, लेकिन अलीना से भी बहुत प्यार करती हैं और अलीना भी इनसे बहुत प्यार करती हैं। तो इस हिसाब से दोनों बहुत एक दूसरे के साथ खुश हुए और हमने बहुत ज़्यादा जो है मस्ती की यहाँ पे। बच्चों को झूले पर बिठाने के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आ गई हूँ और बच्चियाँ ज़िद कर रही हैं कि मामा आप भी बैठें, तो चलो थोड़ी देर मैं भी बैठती हूँ झूले पर और देखती हूँ कि काफ़ी अर्से बाद बैठकर कैसा लगता है। तो यकीन करें कि मैं जो झूले पर बैठी तो वो झूला
कप वाला था और इतने गोल गोल इतनी तेज़ तेज़ घूम रहा था। शुरू में तो उसने बहुत हल्का हल्का घूमना शुरू किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं डरने की, ये बहुत ईज़िली हम इंजॉय करेंगे इस पर। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब वो हल्का सा उसने झटका लिया और तेज़ हो गया, तो फिर सैरिश ने कहा मामा इसको रुकवाएं, ये बहुत तेज़ है। और मेरे मुंह से भी ये आवाज़ निकल रही थी कि भाई झूला रोक दो, भाई झूला रोक दो। लेकिन बहुत डर और बहुत खौफ। और फिर मेरे बेटे साइम को इतना डर लगा कि उसने कहा मामा इतना क्यों चीख रही हैं, तो उसने फ़ौरन ही झूला बंद करवा दिया। तो बस ये जो है झूला बंद करवाया उन्होंने और फ़ौरन मेरे सामने आया कि मामा क्या हुआ। तो यकीन करें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ। मैं तो बस ये कह रही थी कि सबको डर लग रहा है तो मैं भी ना डरूं, इसलिए मैंने आंखें अपनी कर ली बंद और झूला घूम रहा था गोल गोल, तो जाहिर बात है फिर मैं भी गोल ही घूम रही थी। तो बस बच्चे डर गए कि पता नहीं मामा को क्या हो रहा है। तो खैर वो फिर बच्चों ने जल्दी से झूला बंद करवाया और फिर मुझे उतारा नीचे, पानी वानी पिलाया कि मामा आप ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने तो आंखें बंद कर ली थी इसलिए कि आप लोग डर रहे हो तो कहीं मैं भी ना डर जाऊँ। तो खैर झूले में बैठने के बाद काफ़ी अरसे क्या समझ लें 8-10 साल बाद मैं बैठी हूँ। कभी 8-10 साल पहले बैठी होंगी, उसके बाद से नहीं बैठी थी। और आज जब बैठी हूँ तो यूँ लग रहा था जैसे फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। और बच्चे वाकई पता नहीं किस तरह एंजॉय करते हैं, वरना तो यहाँ के वहाँ के हर जगह के झूले काफ़ी डेंजरस होते हैं और मुझे बहुत डर लगा। तो हमने जो है इस तरह एंजॉय किया। मैंने आप लोगों से ये बात भी शेयर की कि भाई हमने तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन फिर बाद में ये भी हो गया एक सीन कि सभी डर गए मेरी वजह से कि मामा बस अब आप उतरे और झूला बिल्कुल ही बंद करवा दिया। और ये देखें जन्नत माशाल्लाह हर झूले पे बहुत बहुत आराम से घूम रही हैं, खेल रही हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह। और इनकी जो चेहरे की खुशी है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे, बहुत खुशी हुई इनकी खुशी को देख कर के। बच्चे वाकई ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है खुश होते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा यही है कि अब अगली बार भी जन्नत को लेकर आऊँगी और जन्नत की चेहरे की खुशी अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह कायम रखे और मेरी जन्नत ऐसी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। हम सब की जान है जन्नत, ज़िंदगी है हमारी, बहुत प्यार करते हैं सभी जन्नत से और बहुत जन्नत ने हमें आज एंजॉय करवाया। तो ये जो सामने झूला दिख रहा है आपको, ये है वो झूला जिस पे मैं एंड में बैठी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे कहना चाहिए कि डर और खौफ, डर तो मुझे लग रहा था, बच्चे खौफज़दा हो गए थे। तो बस आज इस तरह हमने एंजॉय किया इस मिनी पार्क में आकर और बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करूं कि मैं 2 दिन कहाँ थी और किस तरह से एंजॉयमेंट हुई हमारी। और ये देखें मेरी इर्ज़ा जानी को माशाल्लाह बड़ी बड़ी सी हो गई हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी इर्ज़ा। और आज ही मैं ये इनके लिए कुर्ती लेकर आई थी, मैंने कहा ये मेरी इर्ज़ा पे ये कलर बहुत प्यारा लगेगा और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। साथ ही ये सैरिश भी हैं, ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अलीना भी हैं इधर। और आपको पता है कि और बाकी लोग तो अपना फेस दिखाते नहीं हैं वीडियो में, तो मैंने उनको दिखाया भी नहीं। मैंने कहा आप लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से अपना एंजॉय करो, कोई मुझे मसला नहीं है, मुझे आप लोगों को अपनी वीडियो में लेना भी नहीं है। तो खैर ये तो है मजाक की बात। और ये देखें जन्नत को गला मेरा बहुत ख़राब है, अगर मेरी आवाज़ से आप लोगों को कोई मसला हो रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं फिर यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो में कोई नया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक और कमेंट्स भी करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के लिए ही वीडियो बनती है और बड़ी मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ इस मेहनत को ज़ाया ना होने दें। मेरी क्या हर एक की वीडियो जिसको भी देखें प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी करें, एंड तक देखें। और अगर अच्छी लगती है आप लोगों को उनकी वीडियो या मेरी वीडियो तो उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिले। और ये है वो झूला जिसमें मैं बैठी थी। और ये देखें सीन के अभी ये शुरू में तो हल्का हल्का सा ही घूम रहा है, लेकिन अचानक से इससे इतना तेज़ घूमना शुरू कर दिया कि बस मैंने कहा आंखें मैं अपनी बंद कर लूँ कि मैं इधर उधर देखूँगी तो शायद मुझे डर लगे। और बच्चे मेरे डर गए कि मामा ने आंखें क्यों बंद कर ली। तो बस ये बच्चों का प्यार था और मेरी अपनी कुछ जिसको कहना चाहिए कि पता नहीं क्या था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को क्या नाम दूँ। लेकिन वही है कि बस खौफ बच्चों को बहुत ज़्यादा सवार हो गया था और बच्चों ने जो है वो आखिर में बिल्कुल ही वीडियो भी बंद कर दी और कहने लगे बस मामा आप घर चलें, मामा घर चलें, अब हमें नहीं झूलना कोई भी झूला। और मैंने कहा चलो ठीक है घर चलते हैं। लेकिन ये देखें अब झूले ने स्पीड पकड़ी है और कितनी तेज़ी में घूम रहा है। और जो ये घूम रहा है तो मेरे बेटे और बेटियों को बहुत लग रही है कि मामा 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 चीखें मार रहे हैं। और मैं बस ये कह रही हूँ सैरिश को देख कर के भाई झूले वाले झूले बंद कर दें कि मेरी जो है सैरिश ये बहुत डर रही हैं। और सैरिश ने भी आंखें बंद कर ली थी। बस ये हुआ सीन। और ये थोड़ी सी यहाँ पे बच्चों को जो है वो टेंशन हो गई थी कि बस अब उतरें और चलें हम घर चलते हैं। तो फिर हम घर नहीं आए,
फिर हम लोग यहाँ से आ गए मामू कबाब वाले के पास, और इनके माशाल्लाह कबाब बहुत लजीज़ होते हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत स्पाइसी। तो हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी देर खाना खाते हैं, बैठते हैं और जन्नत को देखें। यहाँ पर भी बहुत माशाल्लाह इन्होंने एंजॉय किया, और हमने यहाँ पे रोल खाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। उसके बाद हम घर चले गए। और ये थी आज की मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी भी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगी। जैसे ही मैं किचन में होंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी 1-2 अच्छी सी रेसिपी भी दूँगी। आज मैंने यही किया, एंजॉय किया, सिर्फ बाहर और बाहर ही खाया, खाना भी बाहर ही, घूमने भी गए और बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आप लोगों के लिए फुल रेसिपी के साथ आएगी। तो देखते रहे मेरी वीडियो को, और इसी तरह लाइक कमेंट्स करते रहें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।